श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में श्री भगवान ने अभी तक अपने स्वरूप का विविध प्रकार से वर्णन किया तथा भावनानुसार अन्य देवताओं की पूजा का फल भी परमात्मा की ही प्राप्ति है। जो हम अन्य देवताओं को पूजा करते हैं तो उसका फल भी परमात्मा की ही प्राप्ति होती है, चाहे जिस प्रकार से हो। किंतु सकाम भाव से जैसी उपासना होती है उसी की प्राप्ति होती है। जिस भाव से, सकाम भाव से हम जिसको करते हैं, जो चीज चाहते हैं, वो वस्तु या व्यक्ति भी हमको प्राप्त हो जाता है। मेरा भजन करने वाले मुझे ही प्राप्त करते हैं। अब प्रश्न होता है कि आपकी उपासना कैसे की जाए। देवी देवताओं की उपासना का विधान तो शास्त्रों में बताया है। जैसे माता को पुत्र से मिलने की भी उत्कंठा व जिज्ञासा और मुमुक्षा भी होती है, ऐसे ही परमात्मा से मिलन की मुमुक्षा हो तो खर्च या समय या अनुष्ठान या विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। उसमें कुछ नहीं चाहिए, केवल अपना प्रेम और भक्ति मन से समर्पण हो। अतः सरल से सरल तरीका यही है। भगवान 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में वर्णन करते हैं कि सबसे सरल तरीका है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्ति उपरहत मश्नामि प्रेतात्मनः। अर्थात अर्पण करे जो फूल फल जल पत्र मुझको प्रेम से, लेता प्रियचित भक्त की वह भेंट में अनुरक्त से। इसका अन्वय है, यह मे भक्त्या पत्रम पुष्पम फलम तोयम प्रियच्छति प्रियतात्मनः भक्त्युपहृतम तत् अहम अश्नामि। अर्थात पत्ते, फूल, फल, जल जो कोई मुझे प्रेम भक्ति से अर्पित करता है, यहाँ वस्तु की विशेषता या महिमा नहीं है, वरन भक्ति भावना की विशेषता है। भक्ति भावना के सहित हो, अन्यथा कुछ भी देना बेकार है। सब उसकी पदवी है। प्रा लगा है, विशेष रूप से संयत है। आत्मा जिसकी आत्मा विशेष रूप से संयत है, उसी में समर्पित है। जो साधन नियम से नहीं वरन परमात्मा के प्रेम से उत्कृष्ट भाव है। यह प्रेम किसी से भी हो, लौकिक ही क्यों ना हो, उसके लिए उपासना नहीं करनी पड़ती। जिससे भी प्रेम होता है तो हमको कोई उपासना, उसमें ध्यान नहीं लगाना पड़ता है, वो स्वयं भाव से होती है। सब कहीं से प्रेम हटकर स्वयं उसमें लग गया, बिना किसी साधन या नियम के। ऐसा होना चाहिए हो। ऐसा ही मन कहीं दूसरी ओर जाए ही नहीं। साधन जप तप ध्यान से मन कहीं भटक भी सकता है। कुछ साधन ध्यान साधना करेंगे तो मन हमारा इधर उधर हो जाएगा, उसमें हो सकता है ना लगे। परंतु भक्ति भावना यदि जागृत हो गई तो कोई साधन की आवश्यकता ही नहीं है। वह स्वयं संयत, पवित्र, सात्विक, अशुद्ध अंतःकरण हो जाता है। वह भक्ति उपरत, भक्ति से समर्पित किया हुआ कुछ भी चढ़ाए। जो भक्ति से समर्पित है वो कुछ भी चढ़ाए, पत्रम पुष्पम फलम जल, तत् अहम अस्नामि, मैं उस पदार्थ को खाता हूँ, मैं उसको प्रेम से खाता हूँ, उसके दिए हुए पत्र चीज को। पत्र पुष्प क्या कोई जानवर तो है नहीं जो खाएंगे। जल फल तो खाया पिया भी जाता है। अर्थात कोई चीज में बहुत साधन जुटाने की आवश्यकता नहीं है। प्रेमी ही चाहिए, प्रेमी ही इसको ग्रहण करेगा और प्रेमी ही देगा। उक्त सभी पदार्थ बिना पैसे के भी मिल सकते हैं, किंतु भक्ति होनी चाहिए। पत्र पुष्प में कोई हमें पैसे की खर्च करने की जरूरत नहीं है, केवल भक्ति भावना चाहिए। बिना उसके 56 प्रकार की मेवा भी स्वीकार नहीं है। जैसे दुर्योधन की मेवा त्यागी। भोजन केवल 2 प्रकार से स्वीकार किया जाता है। अत्यंत क्षुधावश, जो बहुत भूखा हो तो ले लेगा, या चाहे जितना संपन्न हो स्वयं, परंतु प्रेम के कारण स्वीकार करना पड़ता है। बहुत प्रेम से कोई कहता है तो उसको भी मान्य होता है। यहाँ प्रेम है ही नहीं दुर्योधन को, और मैं भूखों मरता नहीं, भगवान कोई भूखे प्यासे नहीं आए हैं, अतः क्यों स्वीकारूं। विदुरानी ने प्रेम से फल फूल ले आई, कदली के छिलके बड़े प्रेम से खिलाए। वह प्रेम देख रहे हैं,
इसी प्रकार पांडवों को और द्रौपदी के वनवास के समय में एक दिन पत्ते का बड़े भूखे आए भगवान। उनके वनवास के समय भगवान एकदम बड़े भूखे आ गए। सूर्य पात्र की बटलोई थी प्रसाद रूप में, उनके पास बटलोई थी जो कभी द्रौपदी के खाने के पहले उसमें कुछ न कुछ बना रहता था, चाहे जितने लोग खा लें। उसमें भोजन, लेकिन उसमें जब द्रौपदी खाने के बाद भोजन नहीं बचता था, तो वो आए बाद में। तो भगवान ने कहा कि अपनी बटलोई ले आ। तो लेके आई तो उसमें एक पत्ता चिपका था, तो उसी का भगवान ने जल्दी से मंगाई और एक पत्ता किनारे लगा था, तो उसको भोग लगाते ही सारी सृष्टि तृप्त हो गई। पांडव दुर्वासा के कोप भाजन से बच गए। शबरी के झूठे बेर प्रेम से स्वीकार किए। इसी प्रकार शबरी के झूठे बेर खाए भगवान ने। सुदामा जी अत्यंत दीन सहपाठी थे भगवान के, किंतु द्वारकाधीश के पास अपनी पत्नी के कहने से गए। वो सदा पूजा पाठ में ही रहते थे, वो किसी से मांगना जांचना नहीं जानते थे, चाहते भी नहीं थे। तो पत्नी ने बहुत कहा कि इतनी परेशानी है तो एक बार अपने मित्र से जाकर मिलो, किंतु भेंट तो होनी चाहिए, अब जाने के लिए कुछ भेंट भी चाहिए। अतः पड़ोस से थोड़ा चावल उसकी पत्नी लेके आई। 4 मुट्ठी चावल चिथड़े में बांधकर लेकर गए। बहुत थकने पर भगवान ही पार लगाते हैं। बहुत थक गए द्वारका पहुंचने के लिए, रास्ते में बहुत थके थे। तो फटेहाल मित्र पर द्वारपाल भी विश्वास नहीं करते, भगवान ने ही उनको पार लगा दिया, पहुंच गए द्वारका। तो फटेहाल मित्र जब पहुंचे वहां पे, तो द्वारपाल भी उस पर विश्वास नहीं करते। शीश द्वारपाल कहते हैं भगवान से जाके सूचना देते हैं कि शीशे पगा न जगा तन में प्रभु जाने को आहे बसे यही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपान हूँ की नहीं सामा। द्वारे खड़ो तुझे दुर्बल एक रहो चके सो बसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। तो भगवान ने सुदामा नाम सुनते ही तुरंत दौड़े चले आए। अपने वस्त्र आभूषणों की कोई परवाह नहीं की। बुला के उनको चरण पखारते हैं, सिंहासन पे बिठालते हैं। उनकी बेबाइयां देखकर भगवान इतना रोते हैं कि ऐसे बिहाले बेबाई ने सो पग कंटक जाल लगे पग जोए। आए महादुख पायो सखा तुम आए, इते न किते दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करे के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो नैनों के इतने उनको अश्रु बहे कि उसी से उनके चरणों को खूब पखारा, धोए, उनके चरणों को साफ किया और सेवा की। इतने सब रानियों पटरानियों के सहित उन्होंने सुदामा की सेवा की। कांख की पोटली, कांख में जो पोटली उनके दबी थी चावलों की, छिपा रहे थे, वो बार बार छिपा रहे थे, दबा रहे थे। तो भगवान ने छीन ली, चावल फैल गया। तो मुट्ठी भर खाकर लेते हैं। तीसरी मुट्ठी में रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा। सब देने के बाद भी भगवान का ही सब है। भगवान चाहे जिसको चाहे जितना दे दें, लेकिन भगवान के पास कोई कमी थोड़ा ना है, वो तो उनके पास सब है। वो पटरानी रुक्मिणी यह नहीं जानती, अतः कितनी प्रशंसा से ऐसा भोजन किया, बहुत प्रशंसा की कि इतना अच्छा चावल तो हमने कभी खाया नहीं। बदले में क्या नहीं दिया उन्होंने, सुदामा को अपने ही जैसा सब कुछ, राजपाट सब दिया। सुदामा को बड़ा संकोच है कि रखा भी और कुछ मतलब मिला नहीं। लेकिन जाके वहां देखा तो सब कुछ, वापस आकर देखा तो झोपड़ी पत्नी सब गायब थी। देखा तो सब कुछ राजसी ठाट बाट अपने समान ही कर दिया था। जैसा उनका वहां पे राजपाट था वैसा ही सब अपना सामान सुदामा को भी कर दिया। वह थोड़ा नहीं देते, सर्वस्व देते हैं। प्रेम हो ऐसा तो सब कुछ प्राप्त है। तुलसी दल का एक पत्ता भी प्रेम से अर्पित करें। गज ने एक पुष्प ही अर्पित किया था। भगवान ने नंगे पैर आकर गजेंद्र का मोक्ष किया। इसी प्रकार रंती देव जी 48 दिन तक निराहार रहे भगवान की सेवा में, पूजा में, या अपने भाव से 48 दिन तक निराहार रहे। 49वें दिन किसी ने भोजन दिया तो भूखा ब्राह्मण आया, फिर एक अतिथि आया, फिर कुत्तों को कुत्ते भी आ गए लेकर भोजन लेने।
कोई आया फिर एक चांडाल जल के लिए लेने आया, सबकी प्राण रक्षा की उन्होंने। तब भगवान ने दर्शन देकर कृतार्थ किया। आगे नामदेव जी भी गंगोत्री का जल लेकर रामेश्वरम में चढ़ाने ले जा रहे थे, तो रास्ते में एक गधा प्यासा तड़फड़ा रहा था, तो उन्होंने उसको उस जल को रामेश्वरम में न चढ़ा के उसी गधे को पिला दिया। तो भगवान ने दर्शन दिया, उन्हें तुरंत भगवान ने दर्शन दिया। अतः भक्त कुछ भी अर्पित करे उसे भगवान स्वीकारते हैं और उसे अस्नामी उसे ग्रहण करते हैं, खाते हैं। ऐसा नहीं कि वह पचेगा नहीं उनको या स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। उन्हें स्वाद की आवश्यकता है, न बहुत भूखे हैं। वह पूर्ण आत्म काम है, प्रेम के लिए सदा भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो प्रेम भव से बेड़ा पार है। अतः निराकार उपासना ध्यान समाधि भजन पूजन न कर सकें या विद्वान धनवान न हो तो भी कोई बात नहीं, प्रेम हृदय से चाहिए। बस हृदय का प्रेम चाहिए, समर्पण चाहिए, यही दे दो, यही चाहिए। प्रेम भक्ति चाहिए। भक्ति शब्द 2 बार प्रयोग किया है। भक्ति से अर्पित हो, जल्दी से नहीं कि बस चढ़ा दिया, अपना नियम पूरा कर लिया, काम पूरा हो गया, हमें समय नहीं है तो जल्दी से फेंको और चलो, फल काम खत्म कर दिया, अब चलते बने, ऐसा ना हो। प्रेम से दो। फिर भक्ति अप्रथम, क्रिया के साथ वस्तु भी भक्ति भावना से मिली हो। क्रिया कर रहे हैं उसमें वस्तु भी बड़ी प्रेम की भक्ति की मन से समर्पित हो। अतः हृदय क्रिया व वस्तु सब में भक्ति समाई हो। आप सोचें भगवान हमें दर्शन या फल नहीं देते, ऐसा प्रेम चाहिए। जब ऐसा प्रेम होगा तो भगवान किसको नहीं देते हैं। आप कहते हैं भगवान आते नहीं, लेकिन हमें भक्तों की तरह जो भक्तों के उदाहरण हमारे सामने हैं उनको देखें कि उन्होंने किस तरीके से हम अपने को बिल्कुल समर्पित कर दिया था। उन्हें लाज अभिमान या समय की कोई कमी नहीं है। भगवान को मैं खा लेता हूँ, छोड़ता भी नहीं हूँ, अस्नामी, वहां निरादर भी नहीं है। भक्त के अंदर प्रेम चाहिए बस, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम चाहिए। परम प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अतः भक्ति और अपनी महिमा एक साथ वर्णन करते हुए कहते हैं। एक भाव इसका ये भी है कि पत्रम पुष्पम फलम, माने पत्र बचपन, जवानी पुष्प और बुढ़ापा फल, और तोयम माने आंसू डूबी जल। तो ये हमें अपना दे दो, अपना जवानी बुढ़ापा बचपन या अपने प्रेम से आंसू ही हमको अर्पण कर दो। तो मैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे कुछ भी दे दो, मैं सदा सर्वत्र तुम्हारा हूँ, बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूँ। तो बस हमें अगर स्वीकार करवाना है, प्रेम से उनको अर्पित करना है, तो भगवान हमारे हैं और हम उन्हीं के आधार पर सब कुछ कर पा रहे हैं। अन्यथा वो हम क्या कर सकते हैं। तो भगवान हमारे हैं। यदि हम उनको अपना बना के समझना देखना चाहते हैं तो हम किसी तरीके से उनको समर्पित हो जाएं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।